मजलिस के बाद जो लंगर नियाज लोगों में बांटा जाते हैं वो पहले जो है वो जुल्जना को खिलाया जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, ये सब फेक बातें हैं। फेक बातें जी, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे फेक बातें फैलानी नहीं चाहिए। आज की नौजवान नस्ल तो ये है कि आप खुद देख रहे हैं, किसी को कोई नहीं है, बस ऐसे कोई जैसे ये मेले पे आए हों। मेरा कहना तो यही होगा। औरतों को देख लो, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है। लंगर लेते हुए उनके पोछन, उनके दुपट्टे गिर जाते हैं, उनको कोई पता नहीं है कि हम कहाँ हुए हैं, क्या करने आए हैं। गवर्नमेंट ने हमने 5 करोड़ रुपया दिया था, बकाया। अच्छा, 5 करोड़ रुपया दिया है। 10 बरस बकाया, 17 मरले हमारी जमीन बकाया। करोड़ शुक्र है मौला का हमारे। अच्छा, पिछले 70 सालों से लगा रहे हैं? पहले थोड़ी लगाते थे, अब मसल से जाती जमीन है ना। अच्छा, यहाँ से कोई छेड़ नहीं सकता। बिल्कुल लगी है ना, लगी है। जब से ये रोड बना से भी लगाई है। ज़हरा दिलाल ने सामने लुटाया सब, ज़हरा दिलाल ने बनिया नहीं अखां ते पट्टियां हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज अतीक का सलाम और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं बीबी पाक दामना के दरबार के बाहर। मुहर्रम उल हराम के मौका पर अकीदतमंद लोगों की यहाँ पे कसीर तादाद मौजूद है और हम लोगों से बात करते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने का क्या मकसद था और यहाँ से क्या हासिल करके जा रहे हैं। आए हमारे साथ। जी नाज़रीन, बीबी पाक दामना दरबार के बाहर मौजूद हैं, लेकिन दरबार में इंटर होने से पहले अकीदतमंद लोग आते हैं। वो पहले जुल्जना को जो है वो हाथ लगाते हैं अपना जो तकद्दुस के साथ और फिर आगे गुजरते हैं। भाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कैसे हैं? जी शुक्र है मौला पंचतन पाक का, ठीक। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि लोग बाहर से जब आते हैं जी दरबार में इंटर होने से पहले लोग जुल्जना को हाथ लगा के जा रहे हैं, पैसे दे के जा रहे हैं जी। एहतराम के साथ, इसकी क्या वजह है? ये पाक इमाम बादशाह की सवारी है, तो उस अकीदत से लोग सलाम कर रहे हैं। तो जुल्जना को जो भी है नजर न्याज दे के जा रहे हैं। ये अपने अकीदत के साथ, जी। एहतराम के साथ। जी, तो ये आप कितने सालों से यहाँ पे जुल्जना को लेके आ रहे हैं? ये मैं तो इधर धर्मपुरे जा रहा था जियारत निकाल के, तो मैं वापसी आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलें बीबी पाक दामन सलाम करके तो फिर घर जाऊँगा। अच्छा जी। तो ये मैंने वैसे इधर जुल्जना 10 मिनट खड़ा किया और लोग अकीदत के साथ सलाम करके आगे जा रहे हैं। अच्छा, जब लोग इस्लाम करते हैं अकीदत के साथ और कुछ लोग जो है वो आपको पैसे भी दे के जाते हैं, जी, वो आप उसका क्या करते हैं? वो किस लिए होता है? बादशाह के ऊपर ही लगते हैं। इनके ऊपर लगते जी, हैं? जो भी इनका अखराजात है वो इनके ऊपर लगा देते हैं। क्या बात। अच्छा, जब ज़ियारत के लिए जुल्जना की तैयारी होती है, जी। इसे सजाया जाता है, उसकी तैयारी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि तैयारी कैसे होती है, कितनी देर में होती है और कितने दिनों में होती है, ये सारा एहतमाम कैसे किया जाता है? जैसे बादशाह की अब मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ, तो बादशाह को गुस्ल दिया जाता है सुबह के टाइम। हमें पता होता है तो 1 बजे ज़ियारत बरामद होनी है, 2 बजे होनी है, उसके पहले हम उसे गुस्ल दे देते हैं, नहला देते हैं। तो उसके बाद खाना वगैरह खिला के उधर ले जाते हैं। उधर फिर जब ज़ाकिरीन बैठ जाते हैं मजलिस पर, तो फिर हमें पता चल जाता है तो अब ज़ियारत ने इतने बजे बरामद होना है, तो फिर हम उसकी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, कोई लोग कहते हैं, बात सुनी हुई है कि जब मजलिस के बाद जो लंगर नियाज लोगों में बांटा जाते हैं वो पहले जो है वो जुल्जना को खिलाया जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, ये सब फेक बातें हैं। फेक बातें? जी, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे फेक बातें फैलानी नहीं चाहिए। ये अपने अपने कीदे की बात है, किसी के मजहब में किसी को नहीं करना मुदाखलत चाहिए। नहीं करनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, वाकया करबला से जो है आज की नौजवान नस्ल क्या सीख रही है, आपको क्या लगता है? देखिए जी, नौजवान नस्ल को
सीखना चाहिए तो इमाम हुसैन की याद में गम मनाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने अपने ऊपर जुल्म उठाए हैं, तो उनको भी चाहिए उनकी याद में शोक करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान। अच्छा, डेरा गाजी खान से आए हो इतनी दूर से? हाँ जी। कोई ऐसी याद वाबस्ता है आपकी बीबी पाक दामना दरबार के साथ? जी बिल्कुल। और कौन सी याद है भाई? वो ये है कि मतलब है कि अक्सर आते हैं, तो एक बार मैं अपने मम्मा के साथ आया था, तकरीबन अभी छोटा ही था, मतलब याद है मुझे, उनके साथ आया था। तो तब से मुझे मम्मा ने ये बताया कि भाई कभी भी बेटा मर्द हो के जरी को हाथ नहीं लगाना। ये चीज़ मैंने ऐसे जहन में बिठाई हुई है, जरी को हाथ नहीं लगाना। जरी को हाथ नहीं लगाना। जिन लोगों को जरी के बारे नहीं पता उनको जरा वो डिटेल में बता दें। मतलब है ये है कि जरी को हाथ मर्द नहीं लगा सकता, औरत जात लगा सकती है, मर्द नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पाक हस्ती है। बिल्कुल। और हम मर्द हो के, हम गलीज हो के हम जरी को हाथ लगाएं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जरी को हाथ मर्द हो के नहीं लगाना चाहिए। वाकया करबला से आज की नौजवान नस्ल क्या सीखती है? आज की नौजवान नस्ल तो ये है कि आप खुद देख रहे हैं, किसी को कोई नहीं है, बस ऐसे कोई जैसे ये मेले पे आए हों। मेरा कहना तो यही होगा। औरतों को देख लो, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है। लंगर लेते हुए उनके बोचन, उनके दुपट्टे गिर जाते हैं, उनको कोई पता नहीं है कि हम कहाँ आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं। आप क्या पैगाम देते हैं? यही पैगाम है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि उनको औरतों और मर्दों का अलहदा निज़ाम बनाना चाहिए, औरतों के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा। और ना ही कोई पता है औरतों का ना मर्दों का, बस एक दूसरे में ऐसे जैसे कोई मेला लगा हो यहाँ पे। तो ये इतनी बड़ी हस्ती की जगह पे आकर क्यों नहीं मुहर्रम पे आए हैं। औरतों को भी चाहिए, कुछ इंतज़ामिया को भी चाहिए कि भाई अलग-अलग जगह बनाई जाए, कोई इंतज़ाम अलग किया जाए। ऐसे तो बस ऐसे लगा है जैसे मेला लगा हो, बहुत किसी को कोई पर्दे का नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लगे हैं सब। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो पिछले 70 सालों से बीबी पाक दामना दरबार के बिल्कुल बाहर सबील लगा रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि मुहर्रमुल हराम में हर बंदा सबील लगाता है आखिरी 10 दिनों, पहले 10 दिनों में, तो वो सबील लगा के उसके बाद नज़र नहीं आते। इनके बकौल पिछले 70 सालों से ये 24 घंटे सबील लगाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको ये जो पानी की भरी हुई टैंकी दिखाए तो आपको पता चल जाएगा कि इनका कहना है कि मैं ये डेली पानी की टैंकी भर देता हूँ, साफ़ पानी की, फ़िल्टर के पानी की। तो उसके बाद 24 घंटे लोगों का जितना दिल करता है वो यहाँ से आके पानी पीते रहते हैं। ऊपर बाबा जी की बाकायदा फ़ोटो भी लगी हुई है। पिछले 70 सालों से इनकी अपनी ज़मीन है, अपनी जगह पे बैठ के ये जो है सबील लगा रहे हैं। इनसे बात जानते हैं, इनकी जानते हैं कहानी, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? शुक्र है। आपने जिस तरह बताया है कि पिछले 70 सालों से आप ये सबील लगा रहे हैं सादे पानी की, तो इसमें कितनी को सदाकत है? सदाकत ये है कि पहले छोटी छोटी सबील लगाते थे। अच्छा। ये हमारी, मैं बताया ना, हमारी जमीन से गई है। अच्छा। ये थोड़ी सी बची तो सबील पक्की लगा दी हमने। अच्छा। ठीक है ना, वो भी जमीन बची आलम लगा दी हमने। अच्छा। और गवर्नमेंट ने हमने 5 करोड़ रुपया दिया था बकाया। अच्छा, 5 करोड़ रुपया दिया है। 10 बरस बकाया, 17 मरले हमारी जमीन बकाया। करोड़ शुक्र है मौला का हमारे। अच्छा, पिछले 70 सालों से लगा रहे हैं? पहले थोड़ी लगाते थे, अब मसल से जाती जमीन है ना। अच्छा, यहाँ से कोई छेड़ नहीं सकता। बिल्कुल लगी है ना, लगी है। जब से ये रोड बना सबील लगाई है। लोग पीते हैं अकीदत के साथ? अकीदत के साथ पीते हैं। क्या बात है। अच्छा, जब आपके पानी को लोग पीते हैं, सबील के पानी की, क्योंकि मेहनत तो आपकी है ना पीछे, तो जब लोग पीते हैं उनको सुकून मिलता है, दुआ दे के जाते हैं, प्यास की बुझ जाती है। उससे दिल से दुआ दे के जाते हैं। अच्छा, किसी को की ऐसी दुआ आपको लगी होगी? लगी तो बैठे हुए ना, इतनी उम्र मौला ने हिम्मत दी है ना, ये तो मेरी शक्ल नहीं है काम करने की। बकायदा 24 घंटे फिरता रहता हूँ, कुछ भी नहीं। ये मौला का करम है, उनकी दुआएं देते हैं लोग मुझे, जो भी सबील कहता है दुआ देता है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? बचपन से लेके आपने ये जो ये हुसैनियत का प्रचार कर रहे हैं। क्या बात, सीधी बात है, हुसैनियत का प्रचार है कि सबील लोरियां नज़र नियाद हुसैन कि मौला हुसैन के बच्चों की सबील है, प्यासों की सबील, उनकी याद में सबील लगी है 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे। जी नाज़रीन, बीबी पाक दामना दरबार के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे बैग पे आप देखें, भाई ने बहुत जो है मोहब्बत के साथ
अपनी गाड़ी को सजाया हुआ है परफ्यूम्स के साथ, बहुत यूनिक चीज़ है। और यहाँ से जो भी लोग गुजर रहे हैं उनको खुशबू भी लगा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि भाई आपने ये बड़ी यूनिक सी गाड़ी तैयार करवा के ऊपर ये काम शुरू किया हो, इसकी क्या वजह है? कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र सर। सब खैरियत है? हाँ जी अल्लाह। अच्छा, ये बहुत यूनिक चीज़ है, वो बीबी के दरबार के बाहर आप लेके खड़े हुए हैं, तो क्या इसमें जो है हकीकत है? ये तो सर पहले अल्लाह पाक की दुआएं से ये बनी है, ठीक है। ये बनाई है शौक से, शौक से बनाई है? हाँ जी, ठीक है। तो सर ये ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा था सबसे पहले इंशाल्लाह जब बनेगी तो सबसे पहले भी ये बीबी पाक दामन में ये लेके आऊँगा मैं। क्या बात, कोई मन्नत मांगी थी? हाँ जी, मानत मांगी थी, ठीक है। ये गाड़ी सबसे पहले बीबी पाक दामन में आएगी, ठीक है। तो फिर ये माँ बाप की दुआओं से, माशाल्लाह, ठीक है सर। तो माशाल्लाह इसमें कितनी लागत आई हुई है? ये सर 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए लागत आई हुई जी है? सर, बहुत ज्यादा लागत आई हुई। ये शौक कैसे भरा? शौक सर ये मैंने ना ये अपने मेरा सबसे पहले नाना ने बनवाई थी गाड़ी, अच्छा, तो ना उन्होंने बनवाई है गाड़ी, तो मैंने ना फिर उसे देख के शौक आया, मैंने कहा पापा जी ये मैंने भी बनवानी है अच्छा। ये गाड़ी, तो फिर उन्होंने मुझे बनवा के दी है। तो यहाँ पे लेके खड़े हुए हैं, लोगों को खुशबुएं भी लगाते हैं, हाँ जी, तो कोई सिला भी मिलता है या? अल्हम्दुलिल्लाह जो कह रहे हैं ना मुझे भाई खुशबू थोड़ी सी लगा दो, तो हम इंशाल्लाह ताला एक नंबर ओरिजिनल खुशबू लगाते हैं। और जी नाज़रीन, एक और भाई मौजूद हैं बीबी पाक दामना दरबार के बाहर। इनसे पूछते हैं कि आए कहाँ से हैं और क्या सुनाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? जी हम सरगोदा से हैं। सरगोदा से हैं? जी सर। तो माशाल्लाह इतनी दूर से आते हैं आप। जी सर। कितने साल हो रहे हैं आ रहे हैं यहाँ पे? जी हमें कोई 20 साल हो गए यहाँ। 20 सालों से यहाँ पे आ रहे हाँ हैं। जी। किस अकीदत के साथ आते हैं? जी ये मुहर्रम की कीरत के साथ और मुहर्रम। बीबी पाक की जो जरिए उनको ज़ियारत करने के लिए आते हैं। माशाल्लाह जी। यहाँ पे कोई आपकी बीबी पाक दामना दरबार के साथ कोई याद वाबस्ता हो जो आपको कभी ना भूले? हर साल ही आते हैं। कोई याद है यहाँ पे जो बंदे को याद रह जाती है ना, एक चीज याद हो जाती है, कोई ऐसी मुराद पूरी हो? जी जी बहुत सारी मुरादें मेरी पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक बताना चाहेंगे देखने वालों को? जी मैं जॉब का मसला था, अच्छा और मैं मन्नत मान के गया, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तब से बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैं कलाम पाक सुनाऊंगा इमाम हुसैन का। जी सुनाएं जरूर। कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे, ए बाजी ते हुसैन लगिया, कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे, ए सामने लुटाया सब ज़हरा दिलाल ने, सामने लुटाया सब ज़हरा दिलाल ने, बनिया नहीं अखां ते पट्टियां हुसैन ने, ए बचड़े कुहाई जांदा ते जोक लुटाई जांदा, ते गम सारे आपे सह गया, कहंदे ने नबी सारे। क्या बात है। देखने वालों को एंड पे क्या मैसेज देंगे? देखने वालों को यही मैसेज देंगे कि ये जो कुर्बानी उन्होंने दी है इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसको आगे लेके चलना चाहिए, तो उससे जो है ना गलत तरीके से नहीं चलना चाहिए। और जी नाज़रीन, बीबी पाक दामना दरबार के बाहर से आपको मुख्तलिफ एक्टिविटी दिखाई हैं, ज़ाहिरीन की जो है वो अकीदत भी दिखाई है। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है। मुझे नहीं इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।